तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन चल रहा था, तो नाउन 4 प्रकार के नाउन हम पढ़ा चुके थे। देखो टिक लगा है। आज हमको पढ़ाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। क्लियर है ना? इसमें भाववाचक मतलब जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है। सबसे पहले एक चीज़ ये जानते जाओ, इसमें क्वालिटी यानी कि गुण, स्टेट यानी कि दशा और एक्शन मतलब कार्य, इसमें 3 चीज़ें आती हैं और यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर है ना? अब एक चीज़ और नोट करके हम जान लेते हैं, तब ये तीन चीज़ों को हम जानेंगे। नोट में जो लिखा है देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना तो हम छू सकते हैं, केवल हम सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है ना? सोच सकते हैं। जैसे गुलाब है, तो गुलाब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। हम गुलाब को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसकी उसकी सुंदरता जो है, उसकी जो सुंदरता है, लेकिन गुलाब जो है वो तो कॉमन नाउन हो गया, रोज। लेकिन जो उसकी ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसे हम केवल सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। अब एक चीज़ हम डिटेल में जान लेते हैं, जैसे क्वालिटी यानी कि गुडनेस। तो गुडनेस को क्या हम देख सकते हैं? मतलब जैसे हम साक्षात, जैसे पेड़ पौधे या कोई व्यक्ति या कोई भी किसी भी चीज़ देख सकते हैं, तो क्या गुडनेस गुडनेस दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। भलाई, ईमानदारी, ईमानदारी जैसे किसी व्यक्ति के अंदर है तो ये हम जानते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी क्या सामने प्रकट होगी? हम उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई है वो हो गया, क्लेवरनेस, विजडम, ब्यूटी सुंदरता जो है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस केवल हम महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। ठीक है ना? तो ये क्वालिटी हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये सब क्वालिटी हैं। और स्टेट मतलब दशा होता है। दशा यानी कि जैसे हमेशा कोई दशा नहीं रह सकती है भाई। दशा का मतलब ही है कोई चीज़ इस समय चल रही है तो हमेशा वो नहीं रहेगी। जैसे लाफ्टर मतलब हंसी होता है। तो हंसी जो है वो कोई व्यक्ति हमेशा थोड़ी हंस सकता है कि 24 घंटा हंसता ही रहे। तो लाफ्टर है स्लेवरी, पराधीनता है। चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है, फिर यूथ आ जाता है, यूथ के बाद ओल्ड एज आ जाता है, सिकनेस बीमारी। तो क्या कोई व्यक्ति हमेशा बीमार थोड़ी रहेगा? तो ये कुल मिलाकर कंडीशन है, मतलब स्टेट है, दशा बता रही है। फिर एक चीज़ इसमें और बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक्शन बताता है। ठीक है ना? एक्शन मतलब कार्य, लाफ्टर हंसी, फ्लाइट मतलब उड़ान, मूवमेंट मतलब इसमें एक्शन हमेशा, जैसे हंसी क्या है? वो एक्शन ही है। फ्लाइट उड़ान, मूवमेंट गति है, थेफ्ट मतलब चोरी, रिवेंज मतलब बदला। तो ये सब एक्शन है। तो चूंकि ये सब एक्शन है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना? तो हम ये जान गए कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने, मतलब हमने बताया, एक बार फिर बताते हैं कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट इसमें मिलेगा। मतलब नाउन जो होता है, नाउन अभी तक जैसे जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर जानकारी नहीं है तो हम जो बता रहे हैं, देखो नाउन चैप्टर पूरा का पूरा तब खत्म होता है। नाउन में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने नाउन, अब जाकर हम नाउन पढ़ चुके हैं, मतलब नाउन का हम केवल काइंड पढ़े, नाउन के प्रकार। अब हम नंबर 2 पर जेंडर पढ़ेंगे, और जेंडर के बाद हम नंबर 3 पर हम क्या पढ़ेंगे? नंबर पढ़ेंगे। और नंबर के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड रिलेशन, मतलब नाउन के कार्य। कुल मिलाकर इसमें 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? 4 चीज़ें कौन सी? सबसे पहले हम काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन के 5 प्रकार कब पढ़ेंगे? 5 प्रकार के बाद हम जेंडर पढ़ेंगे। 2 प्रकार हो गए। जेंडर के बाद हम नंबर पढ़ेंगे, वही सिंगुलर और प्लूरल वाला। ठीक है ना? फिर उसके बाद नाउन के कार्य पढ़ेंगे चौथे नंबर पर। तो 4 प्रकार के जब ये चारों चीज़ें ये पढ़ लेते हैं, तब जाकर हमारा जो नाउन चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ऐसे नहीं कि हम बस केवल 5 प्रकार के नाउन पढ़ लिए, बस नाउन चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। नाउन में जितनी भी क्योंकि नाउन के ऊपर ही जेंडर है, नाउन से ही जेंडर बना है और नंबर है, तो ये सब नाउन के ऊपर ही आधारित होती है, इसीलिए ये सब नाउन के चैप्टर में ही आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं जेंडर। जेंडर हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए जेंडर को हम भी जान लेते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग है, जो मेल जाति के बारे में बताता है कि नहीं, जो नर जाति के बारे में बताता है वो पुल्लिंग होता है। जैसे मैन है, बॉय है, किंग, फादर, लायन। क्लियर है ना? मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराए, पुरुष लिंग का, तो वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है।
फेमिनिन जेंडर वो होता है जो स्त्रीलिंग की बात बात बताता है कि नहीं। और कॉमन जेंडर वो होता है उभयलिंग, मतलब नर और मादा, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बताता है, मतलब कोई एक शब्द जिसमें दोनों का बोध होता है, जो हम अभी बताएंगे। फिर न्यूटर जेंडर मतलब होता है निर्जीव वस्तु, निर्जीव वाली चीज़ें। नपुंसक लिंग होता है जो जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती है। क्लियर है ना। अब एक बार फिर से हम ये जान लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में मैंने बताया मैन बॉय होता है। फेमिनिन में जो स्त्रीलिंग की बोध कराता है, जैसे यहाँ पे देखो मैन है तो यहाँ पे देखो बॉय हो गया, यहाँ पे देखो मैन है तो यहाँ वुमेन हो गया, यहाँ पे देखो क्या है बॉय है तो यहाँ पे गर्ल हो गया, किंग है तो यहाँ पे क्वीन हो गया, फादर है तो मदर हो गया, लायन है तो लाइनेस हो गया। मतलब कुल मिलाकर ये पुरुष का बोध कराता है, ये स्त्री का बोध कराता है। और कॉमन में क्या होता है, कॉमन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन में उभय लिंग, यानी कि जब मनुष्य और मतलब मैन और फीमेल जब दोनों का बोध कराए, नर और मादा दोनों का, जब जो दोनों जातियों के बारे में बताता है तो वो कॉमन जेंडर होता है। ठीक, जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं, जैसे टीचर हो गया तो टीचर तो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। चाइल्ड मतलब जो छोटा बच्चा होता है, बच्चा या बच्ची, उसको हम चाइल्ड ही बोलते हैं, तो दोनों सेक्स के बारे में आ जाता है। फ्रेंड भाई कोई बॉय भी होता है और कोई गर्ल भी होती है। ठीक है ना। तो पुरुष और स्त्री दोनों फ्रेंड हो सकते हैं। सर्वेंट दोनों होते हैं। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट चाहे वो लड़की हो वो भी कहती है स्टूडेंट, और कोई लड़का हो वो भी स्टूडेंट कहता है। तो कुल मिलाकर ये जो शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, कहीं ऐसा नहीं है। क्लर्क है, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, ये जितने भी शब्द हैं ये कॉमन जेंडर के ही अंतर्गत आते हैं, है कि नहीं। तो हम ये जान गए कि कॉमन जेंडर क्या होता है। फिर हम जानते हैं न्यूटर जेंडर मैंने बताया नपुंसक लिंग। जैसे जो वस्तु निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग की जाती हैं वो न्यूटर जेंडर की कहलाती हैं। जैसे पेन है, बुक है, टेबल है, ट्री है, चेयर है। जैसे एक सपोज के रूप में आपको हम बताते हैं, जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, ठीक, तो आपके कमरे में केवल आप हो तो आपको छोड़कर वहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो न्यूटर जेंडर में ही होंगी। क्लियर है ना। आपको जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो आपका बैग रखा है, तो बैग है, पेन है, मोबाइल है, और आपके कपड़े हैं, अलमारी है, और चेयर होता है कि नहीं होता, चेयर है, और मेज होता है, मतलब टेबल होती है। तो और भी विभिन्न प्रकार की जितनी भी चीज़ें वहाँ पे यहाँ तक जो फ़ैन लगा हुआ है, पंखा, तो जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं आपके कमरे में आपको छोड़कर, तो वो न्यूटर जेंडर में ही होती है। ठीक है ना। तो आज के हम क्लास में हमने ये जाना कि आखिरी जो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हम जान गए, और हमारा जो जेंडर होता है वो हम जान गए। अब हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामर में, परसों से मतलब मंडे से हम पढ़ेंगे नंबर। ठीक है ना, नाउन नंबर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। ओके स्टूडेंट।